तो अगर आप भी 12th पास है और सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा ऑफर आ गया है कि यहाँ पे बिहार पुलिस की तरफ से केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती की तरफ से 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है, जो कि विज्ञापन संख्या 3/2025 है। वैकेंसी निकल कर आया हुआ CSBC की तरफ से आया है। इसमें 3 पोस्ट है। मध्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु ये जो फॉर्म है वो आया है नोटिफिकेशन। और इसका जो अप्लाई डेट है, जो आप जब से आप फॉर्म भरेंगे 6 तारीख 10वां महीना 2025 से यह स्टार्ट होगा और 5 तारीख 11वां महीना 2025 तक यह फॉर्म भराएगा। उसके बाद यह फॉर्म नहीं भराएगा। तो चलिए इसके लिए क्या क्या योग्यता है और क्या क्या चाहिए सब इस वीडियो में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मध्य निषेध सिपाही जो कि लेवल 3 की है और इसमें सिपाहियों की रिक्ति 1603 है, जो कि मध्य निषेध सिपाही में 1603 है और कक्षपाल में है 2417 और चलंत दस्ता सिपाही में 108, मतलब 4128 कुल जो पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है 4128 पर। तो और नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। ये मतलब कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। और नीचे आते हैं तो देखिए क्या है, यहाँ पर भी वही है कैटेगरी वाइज। तो इस सब को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं तो मध्य निषेध सिपाही, कक्षपाल, चलंत दस्ता सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता। इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, मतलब आप एक इंडियन हैं, भारतीय हैं, तभी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कि चलंत दस्ता सिपाही पद हेतु अभ्यर्थियों को विज्ञापन की तिथि 26/9/2025 तक या इसके पूर्व का 2 पहिया एवं 4 पहिया हल्का मोटर वाहन अथवा भारी मोटर वाहन चलाने की सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वैध वाहन चालन अनुज्ञापित का धारक होना अनिवार्य है। मतलब आप अगर चलन दस्ता सिपाही हैं तो जो फॉर्म है उसको अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए और शारीरिक मापदंड, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कोटि गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर जो है वो न्यूनतम हाइट होना चाहिए और जो 81 सेंटीमीटर है बिना फुलाया छाती होना चाहिए सीना चेस्ट और न्यूनतम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए जो कि फुलाकर मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है और 81 सेंटीमीटर सेम है, 86 सेंटीमीटर भी सेम है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थी के लिए है 160 सेंटीमीटर हाइट और 79 सेंटीमीटर है जो कि चेस्ट है बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर है फुलाकर। और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए है 155 मतलब 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए किसका, लेडीज़ का। और इसमें मतलब चेस्ट तो लागू नहीं है। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे और सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। मतलब अगर आप महिला कैंडिडेट है तो आपका कम से कम 48 किलो वजन होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। मतलब आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपके जो फॉर्म भरेंगे वो अगर आपका एलिजिबिलिटी देखा जाएगा तो महिला के थ्रू ही आपका होगा। तो शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं तो मध्य निषेध सिपाही, चलन दस्ता सिपाही के लिए इंटरमीडिएट 10th +2 अगर आप उत्तीर्ण हैं किसी भी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कक्षपाल के लिए उसके लिए भी आप किसी भी केंद्रीय या कोई भी बोर्ड से 10th +2 मतलब 12th पास हो तो इसको भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करते हैं मध्य निषेध में तो इसके लिए उम्र सीमा गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार भारतीय अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। मतलब आपका जो उम्र है वो आपके मैट्रिक के मार्कशीट के थ्रू देखा जाएगा। तो गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग के लिए है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए उसमें 2 वर्ष का मतलब ये इधर उधर हो सकता है। मतलब जो 25 साल तक भर सकते हैं तो उसमें 27 साल तक भर सकते हैं अगर आप पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो। लेकिन जो मिनिमम डेट है वो 18 ईयर है और जो मैक्सिमम है वो 27 साल तक आप भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों का शिथिलीकरण, मतलब आप
अगर महिला वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग आते हैं तो पिछड़ा वर्ग से, तो आपको 3 वर्ष का अनुदान दिया गया है। मतलब यह आप 28 वर्ष अगर आपका है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थी तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्षों का, अगर आप ट्रांसजेंडर है या अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 साल तक, अगर आप 30 साल तक है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कक्षपाल पद के लिए जो भी मैट्रिक के मार्कशीट से हैं, आपका जो जन्म तिथि है वो देखा जाएगा और उम्र सीमा भी उसी से। और कक्षपाल सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा, कक्षपाल के लिए उम्र सीमा वही है, 18 मिनिमम है और 23 मैक्सिमम है। और अगर आप पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा है तो 25 मैक्सिमम है। और वही आप अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया गया, मतलब 28 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कक्षपाल गृह रक्षक कोटा अभ्यर्थी के लिए उम्र सीमा है 5 वर्ष, इसमें भी छूट दिया गया है। और कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा अभ्यर्थियों के लिए, अगर आप मतलब पहले सैनिक में हैं तो अगर आप कक्षपाल में भरना चाहते हैं तो आपका 45 साल तक रहेगा तो भर सकते हैं। और फिर है चलन दस्ता सिपाही के लिए अभ्यर्थी की उम्र गणना उसी मैट्रिक के मार्कशीट से आपका उम्र देखा जाएगा, इसमें भी वही है। और फिर आते हैं आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समस्त स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप मतलब SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं उठा सकते हैं। फिर जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। अगर जाति के नाम पर आप लाभ उठाना चाहते हैं, आरक्षण पाना चाहते हैं तो अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आपके लिए यह देय होगा, अन्यथा आप आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आप लेडीज़ हैं और आपका शादी हो गया है तो आरक्षण अगर आपको चाहिए तो आपको जाति क्रीमी लेयर मतलब नन जो होता है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और उनके उनके पिता के नाम तथा पता से निर्गत होना चाहिए। जो आप क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाएंगे NCL तो उसमें पिता का नाम और पता निर्गत होना चाहिए, उनके पति के नाम से नहीं। फिर नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया गया अनुसूचित जाति का जो कोटि कोड है वह 02 है, अनुसूचित जनजाति का है 03। जब आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा तो यहाँ पे फॉर्म में भरने के लिए रहेगा कोटि कोड, तो यहाँ से अत्यंत पिछड़ा के लिए है 04, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और पिछड़ा वर्ग के लिए है 05, BC के लिए, और EWS के लिए है 07, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कहीं की अगर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आवेदन में पदों एवं विकल्प एवं प्राथमिकता, यहाँ पे नीचे आते हैं तो और भी यहाँ पे जो है क्या क्या चाहिए। हाँ देखिए, द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब पहला में आपका होगा वही जो है एग्ज़ाम जो होगा वहाँ लिखित परीक्षा के आधार पर। और फिर यहाँ पे देखिए जब आप लिखित परीक्षा रिटन एग्ज़ाम को पास करिएगा तब आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, मतलब जो आपका PET होगा वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसमें ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी और इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा, मतलब आपकी ऊंचाई और सीना की और वजन के लिए कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी करने वाले अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। मतलब जब शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी, दौड़ कम से कम 50 नंबर का होगा और सभी कोटि के पुरुष के लिए 5 मिनट से कम और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में, मतलब आप 6 मिनट में कम से कम इसको दौड़ जाइएगा तब आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो 50 में 50 नंबर मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो 40 नंबर मिलेगा। और नीचे आते हैं तो 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो 30 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो 20 नंबर मिलेगा।
और वहीं 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा दौड़ में समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, आपका मेरिट नहीं बनेगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है और 5 मिनट में दौड़ना है। अगर 4 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो 50 नंबर मिलेगा, और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 नंबर। ये आप देख लीजिएगा। अगर 5 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आप असफल हो जाइएगा, मतलब आपको परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब गोला फेंक की बारी है, तो अधिकतम 25 अंक के जो है गोला फेंकने के लिए नंबर मिलेगा, 25 नंबर का होगा। सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। जो गोला का वजन रहेगा वो 16 पाउंड रहेगा और 16 फीट तक फेंकना है। 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 नंबर मिलेगा। अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 नंबर मिलेगा। अगर आप 19 से ज़्यादा और 20 फीट तक बिकते हैं तो 21 नंबर मिलेगा, और 18 से 19 फीट तक बिकते हैं तो 17 नंबर मिलेगा। और वही 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना है। अगर 12 से 13 फीट तक फेंकते हैं तो 9 नंबर मिलेगा। 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 नंबर मिलेगा, और 12 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। और वही है हाई जंप जो है, ऊंची कूद 25 नंबर का होगा, जिसमें अगर आप 4 फीट कम से कम फानना है। अगर 4 फीट फानते हैं तो आपको 13 नंबर मिलेगा, और 5 फीट फानते हैं तो 25 नंबर मिलेगा, और 4 फीट से कम फानते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। और महिलाओं के लिए 3 फीट है। अगर आप 3 फीट फानते हैं तो 13 नंबर मिलेगा, और 3 फीट से कम फानते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। फिर है तृतीय चरण, दस्तावेज सत्यापन। डॉक्यूमेंट का जो है सत्यापन होगा वहाँ पे। और फिर है दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र ले जाना चाहिए। वैध फोटो युक्त पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप कमेंट करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वीडियो बना करके दे देंगे। तो फिर नीचे आते हैं। और जो आवेदन शुल्क होने वाला है वो सभी के लिए, सभी श्रेणी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया होने वाला है। मतलब आप 100 रुपया आपका आवेदन फीस लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिससे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। आप जिस भी बैंक से अगर आप पे करते हैं तो उस बैंक से जितना जीएसटी करता है उतना आपका स्वयं ही काट लिया जाएगा। कट ऑफ तिथि मतलब डेट के अनुसार होगा। और उम्र सीमा के लिए मद्य निषेध सिपाही भर्ती 1 तारीख 8वां महीना 2025 तक आपका जो है एज काउंट होगा, उसके बाद नहीं होगा। 1 तारीख 8वां महीना 2025 तक आपका 18 साल होना चाहिए। अगर उसके बाद है तो आपका जो है फॉर्म फिल नहीं होगा। सभी के लिए यहाँ पे सेम है, जो कि 8वां महीना 1 तारीख तक ही आपका होगा उम्र काउंट। और 6 तारीख 10वां महीना 2025 से आपका फॉर्म अप्लाइड होगा, और 5 तारीख 11वां महीना 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप अपने से करना चाहते हैं तो https://csbcbihar.gov.in के वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या क्या एलिजिबिलिटी है आप लोग देख लिए हैं। तो अगर आपका कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।